गुरुग्राम के सदर बाजार में कुछ दिन पहले हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिससे कई व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक भंडौरिया ने। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गुरुग्राम के सदर बाजार में। सोहना चौक पर ये सदर बाजार है। आपको बता दें, पिछले दिनों यहाँ पर एक शोरूम में आग लग गई थी। देखते ही देखते बगल की दुकान में भी आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि काफ़ी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा एक बार वो दुकान ज़रूर दिखाएं। ये वो दुकान है जिसमें भयंकर आग लग गई थी और आग इतनी भयानक थी कि रात भर दमकल विभाग के कर्मियों को इस पर काम करना पड़ा था और तब जाकर के कहीं ये आग बुझाई गई थी। इसे लेकर लोगों के तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि करोड़ों का सामान जलकर, ऐसा कोई अनुमान लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये हार्डवेयर की दुकान थी और ये आप दुकान की स्थिति देख सकते हैं। इसे लेकर के हम अभी कुछ व्यापारी यहाँ पर सोहना चौक पर इकट्ठे हुए हैं, उन व्यापारियों के साथ एक बार बातचीत करते हैं। कुछ व्यापारी साथी यहाँ पर आए हुए हैं। ये दुकान की हालत बिल्कुल जलकर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, मजदूर लोग लगे हुए हैं। एक बार व्यापारी भाइयों से हम कुछ बात करते हैं, उनकी क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं। ये हमारे साथ बाजार के व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम आपका? मैं अनिल जैन जी। अनिल जैन जी, क्या कुछ किन बातों को लेकर के आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि बाजार के अंदर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक कोई भी नुकसान होए, उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई फंड बनाकर और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। ऐसा नहीं हो कि वो भूखे मर जाएं और गवर्नमेंट और सब देखते रहें। हमें बस सरकार से एक ही वो है कि हमें किसी न किसी रूप में फंड दिया जाए, सहायता फंड दिया जाए, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, रोटी कमा सकें। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार व्यापारियों के लिए कुछ करे। जो व्यापारी जिंदगी भर सरकार को दुनिया के टैक्स पे करते हैं, जीएसटी के फॉर्म में, इनकम टैक्स के फॉर्म में, प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म में, फायर टैक्स की फॉर्म में, उस व्यापारी के लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्रावधान है? जो निम्न वर्ग के लोग हैं हमारे इंडिया में, जो किसान है या कोई भी है जिनके लिए सरकार के पास जहाँ का रिजर्वेशन है, कि आज किसी किसान के खेत पे एक बार ओला पड़ जाए, किसान सरकार बगैर देखे उसको मुआवजा दे देती है। यहाँ तक कि उनके खेतों में यहाँ पे अभी आप क्या मान रहे हैं? क्या कोई मुआवजे की बात, मुआवजे तक बात नहीं पहुँची है? अभी मुआवजे के यहाँ पे अभी तक हमारे पास किसी सरकारी ऑफिसर ने हमें कोई करने की कोशिश नहीं की है। कोई मुआवजे के कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये हमारा मैसेज सरकार तक पहुँचे और कम से कम इस व्यापार को दोबारा खड़े करने के लिए दोनों दुकानदारों को कुछ ना कुछ मुआवजे कहीं ना कहीं ये कहना है कि मीडिया के माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुँचे। फायर ब्रिगेड को जैसे इंफॉर्मेशन मिली, पौना घंटा 1 घंटा में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है। पौने घंटे में? हाँ, पौने घंटे पहुँची है। ठीक है, अब उनका क्या लॉजिक था हमें नहीं पता। जिस समय आग लग रही थी उस समय हालत ख़राब थी, बहुत हालत। ठीक है, फायर ब्रिगेड पहुँची है। उसके बाद यहाँ से फ़ोन गए, उनका पानी खत्म हो गया, फ़ोन गए, पूरी सपोर्ट उन्होंने जो उनसे बन पड़ा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या अब ये चाहते हैं कि व्यापारियों को किसी तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी, व्यापारी शुरू से लेकर आखिर तक टैक्स पे करता है। व्यापारी के लिए कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है जी, किसी के फसल में आग लग जाए, किसी की भैंस के तार गिर जाए, गवर्नमेंट मंत्री संतरी सब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। क्या व्यापारी का कोई जी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है? अभी तक कोई नहीं आया? अरे आए तो हैं, आए हैं, जो जिसको खबर लगी आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया जी। तो आप यहाँ पर यहाँ से माननीय एमएलए आए हैं और भी माननीय लोग आए हैं और यहाँ पे 4-4 घंटे 6-6 घंटे वो लोग खड़े भी हुए, हमारे दुख में खड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया, प्रशासन का कोई भी बंदा आज तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आग बाजार के बीच में लगी और गाड़ियाँ दमकल विभाग की इतनी देरी से पहुँची है। ये बता रहे पौने घंटे के करीब देरी से पहुँची है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। कुछ व्यापारी साथी और भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं। मेरे साथ मिस्टर नारंग बाजार के प्रधान हैं। नारंग जी, क्या कुछ पूरा मसला है, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? भाई देखो, एक तो वैली व्यापारी दुखी है, आज रोड पे आ चुका है व्यापारी हैं, और इस तरीके से तो अगर चलता रहे सरकार का तो बंदा भाई चौक पे सुसाइड कर लेगा। और जिस हिसाब से निगम के जैसे हो रहे हैं, और दूसरा जिसकी दुकानें जली हैं वो कैसे बेचारे पूरी ज़िंदगी की कमाई है उनकी। और दूसरा कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पे सम्राट। 1 से 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड आई। आप मांग क्या करना चाहते हैं? आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आखिर आपकी डिमांड क्या है? भाई सरकार से मांग यही करना चाहते हैं, व्यापारी आदमी को एक तो दुखी ना किया जाए। बेचारा वो पहली कोरोना काल से इतना परेशान है
और दूसरा 3 से 4 फुट जो भी एक गाइडलाइन नई जारी करनी चाहिए कि भाई कैसे दुकानदार किस एरिया में लगा सकता है। फायर ब्रिगेड को लेकर के क्या कुछ अभी लोगों में जो मैं चर्चा डीसी चल साहब से रही है? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड को नियर बाय जो भी बाजार के पास 100 मीटर पे 2 मौजूद खड़ी रहे, क्योंकि जो भी है भाई आग का तो ऐसे ही है, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकती है ना। तो अभी तो 2-3 दुकानें इकट्ठी जली हैं, बाज़ार में अगर आग लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 15 से 20 दुकानें तो भी जा सकती हैं। भाई इससे बढ़िया ये है कि नियर बाय फायर ब्रिगेड मौजूद खड़ी करें। क्या कुछ पूरा मसला है आज ये हालत आप पीछे देख रहे हैं, क्या कुछ ये इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक? देखिए, आत्मा दुखी है, इस प्रकार से व्यापारियों का नुकसान हुआ है, देख करके आंख में आंसू रुक नहीं रहे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके गैर जिम्मेदारा रवैया इतना है सदर बाज़ार से, जबकि वो लिंक है। उनकी जो परिवार के सदस्यों की दुकानें भी सदर बाज़ार में हैं, परंतु उनका विवेक इतना नहीं हुआ कि भी आकर के इन दुकानदारों का दुख बांटा जाए, इनके लिए कोई सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, इनके विषयों में सोचा जाए कैसे यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी दुर्घटना हो तो तुरंत उस पर काबू पा लिया जाए। यहाँ पे हमारी जो मांग है, हम प्रमुख अपनी मांग जो रखने के लिए आए हैं कि भाई सरकार जो है, सबसे पहले तो हमारे इन व्यापारी भाइयों को जो 4-5 दुकानें जो जली हैं, जो जल के राख हो गई हैं, स्वाहा हो गई हैं, उनको दोबारा से अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार जितना भी सहयोग दे सकती है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन व्यापारियों की मांग को पूरा किया जाए। और दूसरा कि जो जिम्मेवार जिनको जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये चाहिए कि सदर बाज़ार को स्वच्छ बनाने के साथ साथ यहाँ पे व्यवस्थाएं भी करें। यहाँ सदर बाज़ार को CCTV कैमरा से लैस करना चाहिए। यहाँ पे महिला शौचालयों की मांग करनी चाहिए, वो मांग करते आए व्यापारी, उसको बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन जो यहाँ बाज़ार के पास में जेल रोड कॉम्प्लेक्स जगह है, यहाँ पे बना दिया जाए, जिससे त्वरित कार्रवाई हो सके। और यहाँ पे सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और जो यहाँ पे पुलिस की जो एक टीम होती है, जैसे राइडर है या बीट ऑफिसर है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, महिला अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। महिला पुलिसकर्मियों की यहाँ पे ड्यूटी अपॉइंट की जाए। एक पुलिस की सदर बाज़ार के अलग से एक पुलिस सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। तो ये मेरे साथ माइकल सैनी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम के सदर बाजार में अनेक समस्याएं यहाँ पर है, जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, समय रहते इस पर काबू पाया जा सकता था अगर दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर होती। कैमरामैन अशोक सारस्वत के साथ आलोक भंडोरिया, वी न्यूज़, गुरुग्राम।